हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 10 गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने देखो दोस्तों इससे पहले लेक्चर नंबर 9 था, वो हम क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको डेफिनेशन बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस। मैंने क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा था, ये सरफेस क्या हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। देखो ओपन सरफेस 2D सरफेस मैथ्स में कहते हैं, क्लोज सरफेस मैथ्स में 3D सरफेस कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे देखो दोस्तों, जैसे क्या है, ये एक ओपन सरफेस है। देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसको क्रॉस कर रही है, या मैंने क्या बताया था, क्लोज सरफेस जैसे एक क्यूबॉइड है। क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, देखो एक क्यूबॉइड है। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जैसे यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस। ठीक है, देखो एक पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर की तरफ होती है। अब इस चार्ज को मैंने एक क्यूबॉइड या क्यूब के अंदर रख दिया है, तो इससे बाहर की तरफ, तो इस देखो ये क्यूब से क्रॉस कर रही है, जो फील्ड लाइंस को नॉर्मली क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 2D सरफेस या ओपन सरफेस। ठीक हो गया, ये तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस को क्रॉस करती हैं, चाहे वो ओपन हो या क्लोज। देखिए ना, ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रखा गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो देखो इस चार्ज पार्टिकल को मैंने इस क्यूबॉइड के अंदर रखा है, तो इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, तो ये इस क्यूबॉइड को के सरफेस को क्रॉस तो करेंगी। कुछ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। जो नहीं करेंगी उनका कंपोनेंट जो नॉर्मली है। ठीक हो गया दोस्तों, ये जो नॉर्मली कर रही है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब गॉस ने भी क्या दिया, एक लॉ दिया, उसने थोड़ा अलग लॉ दे दिया। उसने क्या कहा, देखो गॉस ने क्या कहा, देखो सबसे पहले गॉस लॉ, दिस लॉ gives a relationship between, देखो gives a relationship between फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface। देखो ठीक है, ये ठीक है, दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। देखो इसने क्या दिया, देखो इसने एक लॉ दे दिया। उसने क्या कहा, जो टोटल फ्लक्स है, जो किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, और इस क्लोज सरफेस द्वारा इंक्लोज किया गया टोटल चार्ज, इनमें एक लॉ दिया, इनमें एक रिलेशन दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस लॉ। ठीक हो गया, दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एंड टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक हो गया, एक सिंपल लॉ दे दिया इसने। जो कॉम्प्लिकेटेड चार्ज कॉन्फिगरेशन है ना, उनको सॉल्व करने के लिए इसने एक लॉ दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस लॉ। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, the electric flux passing through any closed surface, ठीक है, the electric flux passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ठीक हो गया। देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है, वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। लेकिन इसके अनुसार किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। उस सरफेस द्वारा, उस क्लोज सरफेस द्वारा टोटल चार्ज जितना इनक्लोज किया होगा उसके बराबर होगा। ठीक हो गया। देखो देखो देखो, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। ठीक है, देखो फाई ई बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज क्यू इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे मेरे पास क्या है, एक आर्बिट्री क्लोज सरफेस है, ठीक है, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, गॉस लॉ किसी ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं है, जैसे किसी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल इनके लिए वैलिड नहीं है, डिस्क है इनके लिए वैलिड नहीं है। वो वैलिड है क्यूब, क्यूबॉइड, कोई भी क्लोज सरफेस, बक्सा ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके लिए वैलिड है। ठीक है, सपोज मैंने एक आर्बिट्री क्लोज सरफेस ले लिया, इसके अंदर एक +q चार्ज रखा है। क्या रखा है? +q चार्ज रखा है। ठीक हो गया, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ऐसे। तो इस क्लोज सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। अभी कितना इनक्लोज है? चार्ज q, तो q। ठीक है, सपोज बहुत सारी चार्ज है, q1 है, q2 है, q3 है, q4 है, तब क्या हो जाएगा फ्लक्स फाई ई बराबर 1/ε0 टाइम्स जो चार्ज इसके अंदर है, क्या क्या है, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4, जितना भी चार्ज हो। ठीक हो गया दोस्तों, ये हो गया गॉस लॉ। ठीक है दोस्तों, जैसे हम गॉस लॉ को हम प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ आता है कभी गॉस लॉ को प्रूफ करो, गॉस लॉ का एक्चुअली में कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, आप कैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे ठीक है, बहुत डिफरेंट मेथड है, सब अपनी अपनी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एक जनरल मेथड से हम भी इसका जो ये लॉ है इसको प्रूफ करेंगे। वैसे लॉस का कोई प्रूफ नहीं होता है दोस्तों। ठीक हो गया, तो देखो ये तो हो गया गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या देता है? रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस और चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, इनके बीच में रिलेशन देता है। गॉस लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिंपली कहा देखो, that electric flux passing through any closed surface is equal to 1/ε0 times charge enclosed by that surface। ठीक हो गया, ये तो हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। देखो जैसे क्लोज सरफेस है ना, इसके अंदर मैंने एक +q चार्ज रखा है, तो मैंने आपको बताया था +q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी। तो ये देखो, ठीक हो गया, ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक सरफेस को क्रॉस कर रही है, सरफेस को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। सरफेस क्या है, क्लोज है। तो गॉस लॉ के अनुसार क्या, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक है, नहीं तो हमें कैसे निकालना पड़ता, ऐसे E.ds ऐसे निकालना पड़ता ना, इंटीग्रेशन एक स्मॉल सरफेस से निकालते हम पहले, इससे पास होने वाली E.ds ऐसे करके निकालते, फिर पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट करते। गॉस ने क्या दे दिया, सिंपली लॉ दे दिया है, क्या जितना चार्ज इसके अंदर होगा उसके बराबर होगा, उसका 1/ε0 टाइम्स क्या होगा, उस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स। लेकिन सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, कभी आ सकता है कि गॉस लॉ वैलिड है ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस या बोथ या नॉन ऑफ द अबव। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब 3D सरफेस है जिनके अंदर वॉल्यूम होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, स्पेयर, कोई भी क्लोज सरफेस है, बॉल है जैसे, कोई भी क्लोज सरफेस है उससे पास होने वाला फ्लक्स। ठीक हो गया दोस्तों, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक हो गया दोस्तों, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ये देखो इसको आप उतार लो। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब देखो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा रिलेट करते हैं दूसरे से। ठीक है दोस्तों, देखो गॉस लॉ के अनुसार किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, ये होता है। हम क्या जानते हैं,
फाइ ई बराबर, हम ये भी तो जानते हैं फिर ई डॉट डी एस, ये भी तो जानते हैं हम गॉस लॉ के अनुसार ई डॉट डी एस। अब किसी देखो यहाँ पर गॉस लॉ है क्लोज सरफेस के लिए, तो हमने यहाँ पर इसको भी क्लोज सरफेस बना दिया, ठीक हो गया। तो इन दोनों को रिलेट करेंगे तो ये भी तो है ई डॉट डी एस बराबर 1/ε0 टाइम्स ये। कभी एक नंबर पूछ सकता है दोस्तों कि गॉस लॉ इनमें से कौन सा है, बहुत सारे 3-4 लॉ दे देगा, ये गॉस लॉ। तो देखो गॉस लॉ एक ये भी है, इसी का अनदर फॉर्म ये भी है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस, ठीक है। ये भी गॉस लॉ है, ये भी ऑल्सो गॉस लॉ है, ठीक है, रिलेट करके बना रखा है। तो गॉस लॉ ही हुआ, एक्चुअल जो रियल गॉस लॉ है वो ये है, हमने रिलेट करके ये बना दिया। तो एक नंबर के ऑप्शन में आ सकता है कि गॉस लॉ इनमें से कौन सा है। तो देखो फॉर एनी क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अब हम देखो, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो देखो सपोज हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। इसका सेंटर ओरिजिन ओ पर है और इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है आर, ठीक है, एक स्फीयर है, ठीक हो गया। हमने क्या मान लिया, हमें गॉस लॉ प्रूफ करना है। तो देखो हमें गॉस लॉ प्रूफ करना है, तो मैंने क्या मान लिया, अपनी सिंपलिसिटी के लिए आप कैसा भी मान सकते हैं, मैंने माना एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, इसके ओरिजिन ओ पर रखा है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने कहा सपोज अ स्फीयर, सपोज ए स्फीयर centered at origin having radius r। मैंने कहा सपोज ए स्फीयर centered at origin having radius r, ठीक है। let there is a point charge placed at origin o, ठीक है, प्लेस्ड एट origin o, कहीं पर भी मान सकते हैं आप, स्फीयर की जगह कैसा भी मान सकते हैं, आर्बिट्री शेप ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें भी सॉलिड एंगल आता है, ठीक है। तो इसको ना करके ऐसे हमने प्रूव कर दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया, ये हो गया प्लेस्ड एट origin o, ठीक है। तो देखो सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, अब हमें गॉस लॉ प्रूफ करना है। मैंने क्या माना, देखो मैंने कहा सपोज एक पॉइंट P है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस पर क्या एक पॉइंट P है, ठीक हो गया। तो इस चार्ज द्वारा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। देखो मैंने कहा लेट देयर इज अ पॉइंट P एट सरफेस ऑफ स्फीयर, देयर इज अ पॉइंट P एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q/r² होगी ना दोस्तों। तो देखो इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r²। डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, मैंने कहा था एक पॉजिटिव चार्ज द्वारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है, डायरेक्शन मेंशन कर दी। अब देखो मैं यहाँ पर एक स्मॉल क्या मान रहा हूँ, एरिया वेक्टर, मैथ्स में एरिया, फिजिक्स में एरिया वेक्टर, बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, मैंने बताया था किसी ओपन सरफेस के लिए। देखो पहले तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस पर नॉर्मल होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ये है, ठीक है, ये 2D सरफेस है, इस सरफेस पर जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इस सरफेस पर नॉर्मल होगी, या तो ऐसे या पीछे की तरफ, ठीक है, या तो ऐसे या पीछे की तरफ, ठीक हो गया।
लेकिन मैंने क्या बताया था, फॉर एनी क्लोज सरफेस जो एरिया वेक्टर होता है ऑलवेज कहाँ की तरफ होता है, सरफेस से बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं मानते हैं, रूल होता है। ठीक है, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर क्या माना, एक स्मॉल एरिया वेक्टर ds मान लिया। क्या मान लिया, एक स्मॉल एरिया वेक्टर ds, मतलब जिसका एरिया क्या है, ds है। अब डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, एरिया पर नॉर्मल। सरफेस पर देखो, स्फीयर के सरफेस पर नॉर्मल कहाँ की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक हो गया, तो ये भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यहीं की तरफ होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सेंटर से बाहर की तरफ एक लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, टेंजेंट पर ये क्या होती है, रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस पॉइंट पर ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक हो गया दोस्तों, तो देखो ठीक हो गया। अब देखो अगर इस पॉइंट पर मानता तो मैं एरिया वेक्टर ऐसे, तो देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होती। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ होती। अगर इस पॉइंट पर स्मॉल एरिया वेक्टर ds मानता तो इसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इधर ही की तरफ। कहीं पर भी मानो बात एक ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ठीक हो गया। तो देखो इस स्मॉल सरफेस ds से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। ये देखो, सपोज देयर इज अ एरिया वेक्टर ds इनक्लोजिंग पॉइंट P। मैंने कहा सपोज देयर इज अ एरिया वेक्टर ds इनक्लोजिंग पॉइंट P। तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज इस स्मॉल सरफेस ds से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फ्लक्स passing through this area vector, फ्लक्स पासिंग थ्रू इस दिस एरिया वेक्टर ds, इस ds एरिया वेक्टर से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, स्मॉल एरिया वेक्टर है तो स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मैंने क्या मान लिया, स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई e बराबर क्या, E डॉट ds। ये तो होता है E डॉट a, यहां पर ds है तो E डॉट ds बराबर E ds cos 0 डिग्री। थीटा होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं की तरफ, एरिया वेक्टर भी यहीं की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक हो गया, तो देखो ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल स्फीयर या होल स्फीयर। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल स्फीयर, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल स्फीयर क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस। ठीक हो गया, cos 0 डिग्री 1। तो देखो फाई ई बराबर, ठीक हो गया। अभी बताओ दोस्तों, मैंने यहां पर फिक्स पॉइंट ले रखा है इस पॉइंट पर, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, देखो ना, मैंने कहा इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो फिक्स डिस्टेंस है तो कांस्टेंट हुआ ना, फिक्स डिस्टेंस कांस्टेंट, तो ई बाहर आ जाएगा ds। ठीक है दोस्तों, ई की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ds क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल r है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, q अपॉन एप्सिलॉन। तो देखो गॉस लॉ के अनुसार किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स फाई बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। टोटल चार्ज कितना है, q। ठीक हो गया, अगर एक चार्ज और होता तो q प्लस दूसरा q, अगर एक और होता तो q q q, अगर q1 q2 q3 होते तो q1 प्लस q2 प्लस q3 ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया गॉस लॉ का प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई और अदर मेथड से करेंगे लेकिन फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, प्रूफ यही होगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों।